राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर के मानस भवन में आयोजित ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक भी मौजूद रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश सहित देश के 24 प्रदेशों की न्यायिक अकादमी के निर्देशक सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश 2 दिनों तक न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। इस परिचर्चा का निष्कर्ष भविष्य में प्रशिक्षण और न्यायदान प्रक्रिया में उपयोगी साबित होगा। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकुशलता में निरंतर प्रशिक्षण और अध्ययन के द्वारा प्रगति सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायमूर्ति शामिल हुए। इनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री NV रमना, श्री अशोक भूषण, श्री हेमंत गुप्ता और श्री S रविंद्र भट्ट, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य सभी न्यायाधीशगण और अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी भारत की जीवन रेखा और जबलपुर को विशेष पहचान देने वाली पूर्ण सलीला नर्मदा की पावन धरती पर आप सब के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जाबली ऋषि की तपस्थली और रानी दुर्गावती की वीरता के साक्षी जबलपुर क्षेत्र को भेड़ाघाट और धुआंधार की प्राकृतिक संपदा तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर प्राप्त है। शिक्षा, संगीत एवं कला को संरक्षण और सम्मान देने वाले जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कारधानी कहकर सम्मान दिया था और वर्ष 1956 में स्थापित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ ने जबलपुर को विशेष पहचान दी। यह कार्यक्रम देश की सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के बीच सतत न्यायिक प्रशिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा करने का यह प्रथम और सराहनीय प्रयास है। इसलिए राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के इस अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रयास के लिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक और इस सम्मेलन के आयोजन से जुड़े अन्य सभी पक्षों को बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर उपयोगी शिक्षण सामग्री, व्याख्यानों का लाइव टेलीकास्ट और न्यायाधीशों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध कराकर संसाधनों के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए अकादमी के अध्यक्ष और उनके सहयोगी सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से
जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। देवियों और सज्जनों, हमारी लोअर जुडिशरी देश की न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है। उसमें प्रवेश से पहले सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले लॉ स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। उनके बीच ज्ञान एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से ऐसे मंचों पर अदालतों की प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के सरलीकरण पर भी चर्चा की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि इन निष्कर्षों की एक प्रति राष्ट्रपति भवन को भी उपलब्ध कराई जाए।